नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, आज हम ब्लैक बॉक्स में बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों की ठग नीति क्या है। क्योंकि कोरोना काल में हर क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन जितना नुकसान शिक्षा के क्षेत्र में हुआ उसकी भरपाई मुश्किल लग रही है। यद्यपि कोरोना काल में सामाजिक आर्थिक ढांचे का रूपांतरण हुआ, इस दौरान शिक्षा के पारंपरिक ढांचे में पूरी तरह परिवर्तन हो गया। शिक्षण की परंपरागत यद्यपि फेस टू फेस यानी स्कूल की कक्षाओं का ढांचा ऑनलाइन शिक्षा में बदल चुका है। ऑनलाइन टीचिंग नए नए विकल्पों के साथ साथ शिक्षा जगत में उभरती चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए नए नए प्रयास कर रही है। ये भी कहा जा सकता है कि ऑनलाइन शिक्षण की डिजिटल पद्धति ने शिक्षा संस्कृति को उलटकर रख दिया है। हम सब गुरुकुल से गूगल तक के सफर के साक्षी रहे हैं। अब तो शिक्षा में बदलावों की आवश्यकता को महसूस करते हुए यूजीसी ने स्मार्ट क्लासरूम, ई पाठशाला, ऑडियो वीडियो और डिजिटल शिक्षा के नए नए केंद्र स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। अब आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय भी अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु उन पर दबाव काफी बढ़ चुका है। कोरोना काल में अनेक लोगों की नौकरी चली गई, काम धंधे बंद हो गए, उनके सामने आर्थिक संकट पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। उनकी सारी बचत लॉकडाउन के दौरान खर्च हो गई। केंद्र सरकार ने लगभग हर क्षेत्र को फिर से खड़ा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत करोड़ों के पैकेज दिए हैं। आम आदमी को भी राहत की दरकार है, लेकिन उनकी परेशानियों में निजी स्कूलों ने बहुत अधिक इजाफा कर दिया है। लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद लोगों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन प्राइवेट स्कूल उन्हें लूटने में लगे हैं और इस लूट की कोई भी हद नहीं है। कोरोना संकट तो मानो निजी स्कूल के लिए लूट का अवसर बन के आया था। भारत में प्राइवेट स्कूलों की लूट तो उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ 90 के दशक से ही शुरू हो गई थी, जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो गया था। लेकिन अब तो पूरी मनमानी चल रही है। अप्रैल में शैक्षिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी शुरू हो जाती है। स्कूल धड़ल्ले से कॉपी किताबों की बिक्री के साथ ही फीस भी बढ़ा चुके होते हैं। अफसरों ने प्राइवेट स्कूलों के दुकान बनने पर कार्रवाई की धुड़की दी थी, लेकिन ना कोई जांच हुई और ना कोई कार्रवाई। इससे जुलाई शुरू होते ही स्कूलों में फिर से सामग्री बेचने का जो काम होता है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ ही प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी होती है वो शुरू हो जाती है। शासन ने 10% से अधिक फीस ना बढ़ाने का निर्देश जारी किया था, लेकिन स्कूलों ने अपनी सुविधा और 2 सालों के कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मनमानी फीस बढ़ा दी। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल कॉपी किताबों के साथ यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट तक स्कूलों से ही बेच रहे हैं। कुछ स्कूल जांच की लपेट में ना आए, इसके लिए दुकान सेट किए। एक दुकान के अलावा उनके स्कूल में चलने वाली किताबें दूसरे किसी दुकान में नहीं मिलती। पीजी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं संचालित होती। कैसे, हम आपको बता दें, क्योंकि सरकार भले ही नई शिक्षा नीति से तमाम परिवर्तन का निढोरा पीट रही हो, लेकिन इन स्कूलों की निगरानी का कोई तंत्र नहीं है। कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता होने के बावजूद यहाँ पर अवैध रूप से पीजी, एलकेजी व यूकेजी की कक्षाएं संचालित होती हैं। इसके जरिए भी इन स्कूलों की अच्छी खासी कमाई होती है। स्कूल के नाम की कॉपी की वसूलते हैं मनमानी कीमत। पेरेंट्स का कहना है कि बड़ी संख्या में स्कूलों ने बेसिक शिक्षा परिषद से कक्षा 8 तक की मान्यता ले रखी है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों की मान्यता है। मान्यता के साथ ही परिषद की ओर से पाठ्यक्रम और पुस्तक भी निर्धारित है, लेकिन स्कूल संचालक खुद अपना सिलेबस तय करके अपनी सुविधा के अनुसार प्रकाशनों से पुस्तकें छपवाकर उनकी मनमानी कीमत निर्धारित करके उससे बड़ा जो मुनाफा है वो कमा रहे हैं।
शिक्षकों की योग्यता और वेतन का भी मानक नहीं है। आपको बता दें कि इन स्कूलों में भी पढ़ाने वाले शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता के कोई मानक तय नहीं होते। यहाँ कम शैक्षिक योग्यता वाले अप्रशिक्षित युवक युवती को शिक्षण कार्य में लगा दिया जाता है। इससे इस तरह के शिक्षकों को कम वेतन देकर अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो छोटे मोटे प्राइवेट जो निजी स्कूल खोल लिया जाता है, उसमें अगर उसके पास शिक्षा की कोई डिग्री नहीं है, मतलब वो टीचर की उसके पास डिग्री नहीं है, फिर भी उसको रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? क्योंकि वो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, एलकेजी, यूकेजी, पहली, दूसरी, 8वीं तक के बच्चों को वो आसानी से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस उस टाइम में इतना कठिन नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि उन्हें कम पैसों में अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, स्कूल जो निजी स्कूल होते हैं वो अपना मुनाफा कमाते हैं। इस कारण इस पर नियंत्रण जो होता है वो नहीं हो पाता। आज भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हमें आए दिन देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको बता दें, एक घटना हम आपको बता रहे कि हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की लूट का जो कार्यक्रम है वो लगातार शुरू हो गया। और हरियाणा ही नहीं, राजधानी दिल्ली और तमाम ऐसे शहर है जहां पे लगातार ऐसी खबरें भी हम देखने को मिलती है। क्योंकि आपको बता दें कि मार्च महीने के शुरू में ही सभी जिला शिक्षक अधिकारी को पत्र भेजकर निर्देश दिया जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में नियमानुसार एनसीईआरटी की किताबें ही लगवाई जाए। जो स्कूल संचालक इसके विपरीत प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर कर देते हैं और अपने स्कूल के अंदर वह अपनी बताई गई दुकान से ही किताब, कॉपी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए पेरेंट्स को विवश कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि आखिरकार जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी किताबें हर जगह क्यों नहीं मिलती, जबकि सरकारी स्कूल में तो किताबें वहीं से मिलती है। हालांकि जो प्राइवेट स्कूलों की जो किताबें होती है वो एक दुकान में फिक्स कर देते हैं कि आप हमारी किताबें, हमारी ड्रेस और स्कूल की जो भी चीजें आप इस दुकान में जाइए और इस दुकान से खरीदिए। आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं दुकानदार को भी उससे मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि वो किताबें कहीं और नहीं मिलेगी तो लोग वो महंगे दाम में बेचेगा और अभिभावक को विवश होकर उस किताब को लेना ही पड़ेगा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए उनके नाम शिक्षा निर्देशालय को भेजे गए हैं। हरियाणा अभिभावक एकता मंच का भी उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि कई जिलों में शिक्षा निदेशक आदेशों की अवहेलना हो रही है। इन्हीं में से एक आपको बता दें कि फरीदाबाद के शिक्षा विभाग ने अभी तक स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है और लगातार ऐसी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं कि प्राइवेट स्कूल अब ज्यादा फीसें ना वसूले, पर फिर भी इस पे लगाम नहीं लगता है और ना ही स्कूलों में जाकर बच्चों के बस्ते का वजन नापा जाता है कि कौन सी किताबें बच्चे से खरीदवाई गई है। इसकी जांच पड़ताल भी नहीं की जाती। जबकि मंच की ओर से भी आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर स्कूलों की इस मनमानी की शिकायत की गई थी। पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव व निदेशक को भी भेजी गई थी। आपको बता दें कि एक तो स्कूल प्रबंधकों ने आपको बता दें कि बिना फॉर्म जमा किए अप्रैल से शुरू हुए नए शिक्षा सत्र में स्कूल फीस में माफी जो होती है वो काफी बढ़ोतरी कर देते हैं। इससे अभिभावक जो होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं। और आपको बता दें कि एक बार बच्चे का जब जैसे कि पहली क्लास में एडमिशन हुआ या किसी भी क्लास में एडमिशन होता था तो पहले एक बार एडमिशन फीस लगती थी, पर अब हर साल आपको एडमिशन फीस भी पे करनी होती है और पेरेंट्स को मजबूर होके, क्योंकि पेरेंट्स जो होता है वो अपने बच्चे का अच्छा भविष्य देखता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, सारी सुख सुविधाओं में पढ़ेगा, तो वो क्या करते हैं, उनको फीस, अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो भी उनको कैसे भी जुगाड़ करके स्कूल की फीस देनी होती है, वरना जो स्कूल वाले होते हैं वो बच्चे पर दबाव डालते हैं। आपको बता दें कि अब स्कूल संचालकों द्वारा एनसीईआरटी की किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबों को खरीदवाने से उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि जब पेपर एनसीईआरटी की किताबों के सिलेबस के आधार पर आता है तो फिर स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें क्यों लगाई जा रही है, ये भी बड़ा प्रश्न उठता है कि जब एनसीईआरटी बुक्स जो होती है वो मेन होती है, उसके आधार पर जो आपका परीक्षा पेपर होता है वो बनता है, तो फिर जो अलग से किताबें होती है जो कहा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर दुकान से खरीदे, तो ऐसा क्यों होता है?
वैसे भी प्राइवेट प्रकाशकों की किताबों की कीमत एनसीईआरटी किताबों से काफी अधिक भी होती है, क्योंकि इससे जो अभिभावक है वो काफी परेशान होते हैं। और क्योंकि जो कॉपी बाजार में 20 रुपए में मिल रही है, स्कूल वाले उसके कवर पेज पर अपने स्कूल का नाम लिखकर उसे 60 रुपए में बेच रहे हैं। नए छात्र पुराने छात्रों से किताब लेकर पढ़ाई ना कर सके, इसके लिए पुरानी किताबों के 1-2 पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है प्राइवेट स्कूल में, या आगे पीछे कर दिया जाता है, जिससे वो जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, जो 8th क्लास में है और दूसरा 9th क्लास में है। अब जो 8 वाला 9th में जाएगा तो वो अपने भाई या बहन की किताबें पढ़ सकता है, पर बहुत से प्राइवेट स्कूल्स में ये भी होता है कि वो पुरानी किताबें ना ले, इसके कारण वो सिलेबस को आगे पीछे कर देंगे या 1-2 पाठ्यक्रम बदल देता है। ऐसी घटनाएं भी होती है जिस कारण उन्हें नई किताबें जो होती है वो लेने पड़ती है। जो कॉपी मार्केट में 20 रुपए में मिल रही है, पर स्कूल वाले बोलेंगे नहीं, आपको हमारी कॉपी लेनी पड़ेगी जिसमें हमारे स्कूल का नाम लिखा है, वही कॉपी चलेगी। तो ये जो चीजें है ना, ये लगातार सामने आती है और लगातार जो निजी स्कूल में होती है वो लूट होती रहती है। अभिभावक जो है उनका कहना है कि स्कूल संचालक लूटने का हर प्रकार का हथकंडा अपनाते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा अधिकारी को जो उन्होंने पत्र लिखा उसमें उनकी तमाम जानकारी दी कि स्कूल संचालक अपने स्कूल में नियमानुसार एनसीईआरटी की किताबें ना लगाकर कमीशन खाने के चक्कर में प्राइवेट प्रकाशकों की महंगी व मोटी किताबें लगा रहे हैं और पेरेंट्स पर उन्हीं को अपने स्कूल के अंदर खुली दुकानों या बाहर अपनी बताई गई दुकानों से ही खरीदने का प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। जिन किताबों की कोई जरूरत नहीं है उन्हें भी खरीदने के लिए कहा जाता है। जो फालतू किताबें लगाकर बच्चों के मासूम कंधों पर बस्ते का बोझ जो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जबकि केंद्र व राज्य सरकार ने सभी क्लासों के बच्चों के बस्ते का वजन भी जो है निश्चित करके रखा है, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने इस पे कार्रवाई नहीं की है, किसी ने भी कार्रवाई नहीं की है। और जो स्कूल प्रशासन है, जो निजी स्कूल हैं, उनकी जो मनमानी है वो लगातार चलती है, क्योंकि नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के बस्ते का वजन तय कर दिया गया है। उसके बावजूद कमीशन खाने के चक्कर में छात्रों के मासूम कंधे पर भारी बस्ते का बोझ लाद दिया जाता है। ऐसा करके उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता है। इस पर तुरंत जो है रोक लगानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट प्रकाशकों की किताबों के साथ कॉपी व अन्य स्टेशनरी का सेट नर्सरी से पहली कक्षा तक के बच्चों को 2 से 3 हजार रुपए और कक्षा 2 से 5वीं तक के 4 से 5 हजार रुपए और कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो क्लास के बच्चे हैं उनके लिए 7 से 10 हजार रुपए का सेट जो है निर्धारित कर दिया गया है। जबकि बाजार में एनसीईआरटी किताबों के साथ ही यही सेट 600 से लेकर 1000 रुपए तक मिलता है। तो यहाँ पे जो लूट है वो खुल्लम खुल्ला चल रही है। वहीं स्कूल की किताबें एक ही दुकान पर मिल रही है, दूसरी दुकान पर उस स्कूल की किताबें ही नहीं मिल रही। इसके चलते मजबूरी में पेरेंट्स को महंगे दाम में किताबें खरीदनी पड़ती है। जिला शिक्षा विभाग इसको लेकर चुप्पी साधे हुए है। इस पर रोक लगाने के लिए ना तो कोई टीम गठित हुई और ना ही स्कूलों में इसको लेकर जांच चल रही है। इसके अलावा कागज ना मिलने के कारण पब्लिशर्स ने रेट भी बढ़ा दिए हैं। पिछले साल की तुलना में किताबों के रेट करीब 10 से 15% तक बढ़ चुके हैं। स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबें लगानी होती हैं जो कि सस्ती होती है, लेकिन अधिकतर स्कूलों ने निजी प्रकाशकों की किताबें लगा रखी है जो कि 300 से 400 रुपए तक की है। आपको बता दें कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं और आए दिन हम ऐसा सुनते हैं। जैसे उन्होंने कहा, एक पेरेंट्स है राजकुमार, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी 4th कक्षा में पढ़ती है, उसकी किताबें करीब 4 रुपए तक की आई हैं। इसके अलावा बट्टू रोड निवासी रवि कुमार का कहना है कि उनकी बेटी निजी स्कूल में पढ़ती है, दुकान फिक्स है और उसके अलावा अन्य दुकान से जो किताबें हैं वो नहीं मिलती हैं। किताबें और कॉपियां करीब 3000 तक की आई हैं। शहर के बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूलों ने किताबें बेचने के लिए दुकानें भी खोल ली हैं। ये दुकानें सिर्फ 2 से 3 माह के लिए ही खोली जाती है। मतलब जैसे अभी अप्रैल में सत्र चल रहा है तो ये दुकान खुल जाएगी, मार्च से खुल जाएगी, अप्रैल मई जून तक ये दुकानें 3 से 4 महीने तक सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए स्कूल के द्वारा ही खोल दी जाती है कि हाँ स्कूल का मुनाफा होगा। स्कूल में किताबें नहीं बेच सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, इसलिए वो अलग से अपनी दुकान खोल लेते हैं।
इसलिए बाहर की ही दुकान जो है वो खोल लेते हैं, क्योंकि दुकान में प्रत्येक कक्षा के सेट बना रखे हैं। छात्र को पूरा सेट दुकान से ही उपलब्ध करवा दिया जाता है। आपको बता दें कि जो वार्षिक शुल्क जो फीस होती है वो 1800 वाली फीस अब 3200 हो गई है, क्योंकि जैसे ही नया सेशन शुरू होने के साथ प्राइवेट स्कूल ने मासिक फीस में भी बढ़ोतरी की है। करीब 30% तक फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले निजी स्कूल जहां 1800 तक की फीस ले रहे थे, अब उस कक्षा की फीस 3200 रुपए कर दी गई है। पहली कक्षा की फीस 3200 रुपए कई प्राइवेट स्कूल ने रख दी है। अगर इसमें ट्रांसपोर्ट खर्च जोड़े तो टोटल 4200 रुपए पहली कक्षा की फीस बनेगी। हालांकि प्राइवेट स्कूलों ने वार्षिक शुल्क जो है वो बंद कर दिया है, लेकिन इसको लेने का तरीका भी बदल दिया है। इसमें मंथली फीस को जोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार किताबें महंगी हुई हैं। करीब 10% तक जो रेट है वो बढ़ चुका है। मुख्य कारण यह है कि पीछे कागज की कमी है। इसके चलते पब्लिशर्स ने रेट बढ़ा दिए हैं। जो पब्लिशर्स डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रहा है। तो कॉपी किताबों के नाम पर स्कूल में जो लगातार लूट चलती है, दुकान जो है वो प्राइवेट स्कूलों का रियलिटी चेक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। आखिरकार कैसे प्राइवेट स्कूलों में लूट की जाती है, प्राइवेट स्कूलों की जो ठगी होती है उससे आप कैसे बचे। स्कूल के नाम लगातार जो है मनमानी कीमत वसूलते हैं, और पेरेंट्स जो होता है वो अपने बच्चों का भविष्य देखता है, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के चक्कर में वो उनकी मनमानी को सहता है। तो दर्शकों, आज आप अगर हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं तो आज हमने जो विषय लिया था कि प्राइवेट स्कूलों की जो ठग नीति है वो किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि कोविड के बाद से जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से बदल चुका है। क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो किताबों के साथ साथ बच्चे को फोन, लैपटॉप और जो बाहर की चीजें होती है उन सब से जो स्कूलों की जो फीस है वो लगातार बच्चों से वसूलते हैं। तो अगर आप भी या आपके आसपास ऐसी चीजें या ऐसी घटनाएं होती है तो आप इस पर सतर्क रहिए और शासन प्रशासन में आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि आप लोग जब तक दबे रहेंगे तो शासन तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने जाना कि कॉपी किताबों के नाम पर स्कूल में कैसे आखिरकार लूट हो रही है, प्राइवेट स्कूलों की जो ठग नीति है वो क्या है, स्कूलों का रियलिटी चेक जो है वो दुकानें होती हैं, ये तमाम जानकारी आज आपके साथ हमने साझा की। तो दर्शकों, ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।